थे। इसे महाराज परीक्षित ने का दो स्वर्ण एक संसार पाही महाराज परीक्षित को दया आई। उन्होंने कहा कलियुगराज प्राण दंड तो नहीं दे रहे, लेकिन अब तुम्हारा ने जगह दी थी तो सब जने बुद्धिमान लोगों के लाने जो जगह परीक्षित ने दी थी अपने मन से उस जगह पे ले जाओ चाहिए। बुद्धिमान लोग समझ जाएंगे जीवतम पानम स्त्रिया सूना, 4 जगह निंदनीय थी और मांगने पर पवित्र जगह है सोना प्रदान कर दो। सोने को मुकुट धारण करके महाराज परीक्षित एक संत का अपमान कर बैठी। संत का नाम था समीप और समीप जैसे संत की जो यहाँ पर आश्रम में पहुंची, परीक्षित मृगिया खेलती हुई लौटी। कंठ सूख रहा था, जल पीने की इच्छा थी तो श्रोता बंधुओं बाहर आकर के उन्होंने आवाज लगे, हो ऋषि बना मम वचनम श्रृणु, हे ऋषिवर मेरे वचनों को सुनो। क्षुत पिपाशाम जलम देही अधुना समय, मुझे प्यासे के लाने जल प्रदान कर दो। अच्छा जी कुमार इतने जाने बैठे हो, हम देख रहे 1.5 घंटा से आप और को एक आसन से बैठे तो बड़ी श्रद्धा से कथा सुन रहे, तो मन लगो कथा सुनने में। अब बाहर की आवाज कैसे समझ में आए आप और के लाने। ठीक यही दशा आज संत समीप की थी। उनका मन लगा था भगवान की भक्ति में। परीक्षित ने कब आवाज लगाई पता नहीं लगो, लेकिन मुंह पे बैठो तो कलयुग। अच्छा कलयुग ये चतुर है कि असली के लाने नकली बना दे और नकली के लाने असली बना दी। कलयुग की पहचान आई। ज्यादा चमक धमक के चक्कर में न पड़ जाइए भैया, नहीं तो कोई की वेशभूषा देख के और तुम उसके प्रति लट्टू हो जाओ। एक न एक दिन वह चमक हमको आपको नीचे गिरा देती है। इसलिए जितना बन सके जिस स्थिति में हम और आप हैं, जिस स्थिति में हम और आप हैं उस स्थिति का जो हमको आपको ध्यान रखना चाहिए और हमको उसका ध्यान रखते हुए यह विचार कर लेना चाहिए कि एक प्रकारों वास्तव में हम अपने सदमार्ग का अनुसरण करें, हम अपने सदमार्ग का अनुसरण करें। तो प्रिय श्रोता बंधुओं बस उसी समय महामना परीक्षित ने 5वां स्थान जो स्वर्ण दिया था सोने के मुकुट के धारण करने से आज इनकी बुद्धि बिगड़ गई और समीप जैसे संत के आश्रम में जाकर के जब इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो धनुष की नोक से मृतक सर्प इनके गले में डाल दिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। किंतु सूची महाराज कथा सुनाने जा रहे हैं, जब पता चला इनके पुत्र श्रृंगी को तो उसने श्राप दे डाला, इति लंघित मर्यादा तक्षतः सप्तमी हनि। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया उसको 7 में तक्षक नाग काटेगा। इतना सुनना था। पिता के पास में आया, पिता को जानकारी मिली। समीप जैसे संत ने कहा बेटा तुमने सोच समझ कर श्राप नहीं दिया। अष्टानाम लोकपालानाम अंशात जायते नृपा, राजपद कोई साधारणतया नहीं मिलता है। लोकपालों का आशीर्वाद प्राप्त होता है जब व्यक्ति राजपद को स्वीकार करता है। अष्टानाम लोकपालानाम अंशात जायते, तुमने सोच समझ करके श्राप नहीं दिया। अब लड़का लंबी सांस खींच के कहते